है संहार लीला करते हैं। ऐसे 4 लीलाओं का वर्णन अभी आप सबने देखा और बहुत ही सुमधुर और कहे एक शानदार वेशभूषा के संग शिरकत करती हुई हम चाहेंगे, तालियां थोड़ी कमजोर है, थोड़ा ढंग से ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। निश्चित ही महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा हो। जन चेतन जग जी
वंदनीय कागवड़ी पावन अवतार संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा और रामचरितमानस के कथा ला अतिक भव्य रूप से आयोजन करिया समस्त आयोजक समिति के पदाधिकारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही मंच के माध्यम से गुत्तुर गुत्तुर वानीरा पिरो करके सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालक बड़े भैया जी के पावन श्री चरण कमल में, हंस के समान बैठे विद्वंत गुरुजन मन के पावन श्री चरण कमल में, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के समान बैठे मुर महतारी मन के पावन श्री चरण कमल में, राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल में, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया जम्मू के पेटला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, साथ ही जीवन के अनुभव बठैया बड़े बुजुर्ग सियान मन के पावन श्री चरण कमल में डेहरी के अंजोर करैया नाने नाने बाल गोपाल समाज वृंद के पावन श्री चरण कमल में, ध्वनि के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला दूर दूर तक प्रवाहित करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल में, यूट्यूब के माध्यम से राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला प्रसारित करैया यूट्यूबर भैया के पावन श्री चरण कमल में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राम कथा ला श्रवण करैया समस्त जीवात्मा पुण्यात्मा के पावन श्री चरण कमल में, श्री सीताक्षी महिला मानस परिवार ग्राम सिंदही के डहरले कोटि कोटि प्रणाम है वंदन है नमन है स्वीकार करो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आवादाई आज जैन भाग्य के साथ में हम सबला आप सबला राम नाम रूपी कथा मंदाकिनी ला श्रवण करे के अतिक सुघर अवसर प्राप्त हो है, वो में हम सब अपन मन तन और जीवन के एक क्षण ला भगवान के श्री चरण कमल में अर्पित करन। वैसे तो राम के कथा जो है अतिक अनंत है आगाध है, जिन कथा ला बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश नहीं कर सके, वो कथा ना हम तुच्छ बालिका का करबो। वो कहे भी जाते ना कि राम के कथा कैसे है, तो राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। जिन राम अनंत है, जिन राम के कथा अनंत है, और ऐसे अमित कथा को हम अपने किन शब्दों से कहें। फिर भी ये राम कथा ला मानस के कथा ला तो चार वक्ता चार घाट में बैठ कर के सुंदर से भगवान के कथा ला की फिर भी ओकर मरमला नहीं जान पाई। तो हम तो एक संसार में रहने वाला एक मात्र जीव भगवान के भेजे एक इंसान, हमर से त्रुटि तो स्वाभाविक है। तो हमर गायन वादन और व्याख्यान में कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही ओला अपने लइका जान के क्षमा करहु क्षमा करहु क्षमा करहु। अब मिले पावन प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 302, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज थे तुरंत नचा वही कुंवर बर आकिन मृदंग निशान, नागर तट चित वही चकित डगही न ताल बधान। ये पावन पुनीत प्रसंग में आप सबों के बीच में चर्चा करूं एक छोटकुन भजन के बाद। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की वक्र सूर्य कोटि
प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि
मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तिश्चमीश्वरम् लेते सदा सुधीदीके सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम बोल शव रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय। कैसे सब चुप्पे चुप्पे बैठे एक जहाँ जय बुलाओ देखते रहो दूसरैया जय बुलाओ देखते रहो तीसरैया जय बुलाओ तब देखते रहो तो तू मन काबर आए हो काबर हो रामायण सुने बर हो ना निवेदन है एक कनिक आवाज है खा पी बैठे नहीं बैठे हो और जो मन नहीं खा पी बैठे तेकर मन बर भंडारा में व्यवस्था है तो निवेदन है कौन कौन खा का हो चलो हाथ उठाओ बस अटकी धन में अच्छा कौन कौन खा नहीं होते मन हाथ उठाओ कौन नहीं खा ता एती ऑर्डर दे दे का भंडारा में मटर पनीर बनी सब झंडा बताओ जैन मन जोरदार जयकारा बुलाही ओकरे मन बर मटर पनीर बनी है कि नहीं और जैन मन जयकारा नहीं लगाही ओ मन घर में जाके दाल भात खाई। अब निवेदन है तुम्हारे मन से तू मन डिसाइड करो तू मन का खाओ दाल भात खाओ कि मटर पनीर खाओ दाल भात तय कर का पर बैठे हैं चलो निवेदन एक बार जोरदार जयकारा ऐसे 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 भगवान के दरबार में बैठे तो एक बार हाजिरी होना चाहिए। हाँ मैं कोनो नहीं छोड़ो मैं यहाँ सब झनवा लिया रो एक को झन नहीं छोड़ो निवेदन भैया मन से भी जेगर मन के एक ठन हाथ है एक ठन हाथ जेगर मन के दू ठन हाथ है दू ठन हाथ और जे मन हाथ नहीं है तेकर मन के दार भात। हाँ या दाऊ भैया लेना कैसे कर सकते हैं हाँ तीन मेन मुखिया कैसे कर सकते समझ नहीं है अरे ऐसे 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 हाँ निवेदन सबसे निवेदन है हाँ बोले रामचंद्र की उमापति महादेव की जय बोलने वालों की और ना बोलने वालों की जय जय श्री राम। क्या बात अब लगी भैया कथा सुने बनाना क्योंकि भगवान का कथा सुनने के लिए जब हम बैठे तो मन से तन से और धन से भगवान में मन क्रम और वचन से भगवान ला समर्पित भाव का करना चाहिए देना चाहिए है कि नहीं। भले कथा में बैठे हैं सत्संग में बैठे हैं कथा समझ आए मत आए वो अलग बात है लेकिन कथा में बैठे हैं तो पूर्ण भाव से बैठना चाहिए। अच्छा ये रामचरितमानस के कथा में अथक प्रयास है दाई है जहाँ ये आयोजक समिति मन हाँ ये रामचरितमानस ला अति भव्य रूप से आयोजन कराते ना तेकर पीछे कतको महीना के प्रयास रथे और आपो मन के खून पसीना के कमाई रथे। आप मन हाँ कोनो जगह पैसा खर्चा करथो जैसे होटल में जात हो और 10 रुपया कोनो देत हो तब 10 रुपये बलदम तुमला जुड़ाए वाला
बड़ा कोनो दे दी तो तुमन मुँह काला कचोड़हुत नहीं कचोड़ो कथवा कचोड़हुत नहीं कचोड़ो उतना उतना पैसा देवेगा हैं अब वो ये ठंडा ठंडा पकड़ा दी ठंडा ठंडा खवा दी ठीक नहीं है होटल है दूसरा दिन होटल चेंज ठीक है नहीं तो तू मन तो पैसा दे होगा ये राम कथा तू ही मन दे हो नहीं दे फिर चुप ए मोट डहन को ध्यान वो हाथ देख एती मोट डहन मैं एती बैठी अभी मोट डहन गोठिया तहन बाद में तुम्हार मनसन गोठियात रहो हाँ तो मैं कहा रहो सब जन पैसा दे नहीं चंदा हाँ कहो जोर से हाँ तो चंदा दे हो तो धान लगाए हो और आ हो तो अधिक बड़े तन न धर गया हो तो एक किस्टन चीज ला लगाए बरो कतिक दे लागी कथो वो कहाँ रे वो मन कहाँ रे मन और मन यदि लगा करके भगवान के कथा ला सुनो तो निश्चित रूप से भगवान के कथा में क्या मिलते बोले आनंद मिलते भगवान ही कहते हैं कि आनंद कंद सरल सुख राशि भगवान के नाम ही है जन सरल है जन सुख ला प्रदान करने वाला है ऐसे आनंद कंद भगवान की कथा को सुनने के लिए आप सब बैठे हो और जैन भगवान के कथा ला सुनते रहे हो निश्चित रूप से ऊपर जीवन के जो व्यथा है निश्चित रूप से ऊपर जीवन में जो कष्ट है वो का होते दूर होते अब ककरो ध्यान हाँ कपाट के चौखट में हो ही ना ते मने डहन लान लो है नी ते कर सेती बोला हो जय और जय बुलाए के अब्बड़कन फायदा तलोक है भगवान के दरबार में बैठे तो हाजिरी होना चाहिए मन होना चाहिए तन होना चाहिए और धन होना चाहिए तो चलो भगवान के कथा चालू करो तू मन बताओ तब चालू करूँ नहीं मैं इतने गोठियात रहूँ चालू करो भैया मन डहान नहीं दे मतलब कैसे कर सो चालू करो चलिए बाबा तुलसीदास ने बालकांड दर्शाया है दोहा नंबर 302 मेरे प्रसंग पुष्प में आया बालकांड दोहा क्रमांक 302 जी हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का तुरग न चावही कुंवर बर अगिन मृदंग निशान और नागर तट चित वही चकित डगही न ताल बधान बोले राजा रामचंद्र की जय हो। अगर ये मानस के भाव से कथा के भाव बताओ दोहा के भाव से कथा के भाव है जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि राजा जनक के नगरी ला सुंदर से सजाए हुए है और राजा जनक के नगरी ला सजा है काबर सजा है काबर की भगवान हाँ बारात जावत है भगवान हाँ बारात जावत है और बारात के संग में कैसे है तो तुरग नचा वही कुंवर बर सुंदर राजकुमार मन बड़े बड़े मृदंग नगाड़ा ला धर करके सुंदर से घोड़ा में बैठे हुए हैं और अनेक अनेक प्रकार से सब झल्ला नगाड़ा बजा के नचाते कि आप ने मृदंग निशान और नागर तट चित वही चकित डगही न ताल बधान और वो ताल के बांधे जिन ताल बाजा के बंधे रथे वो ताल हर डिगमिगात नहीं है और चतुर नट चकित होकर के ये सब चीज ला देखा थे कथे यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के अगर कथा के भाव कहो तब बारात जात है दाई और बारात में समस्त विश्व समस्त संसार के सभी देवी देवता छोटे से पक्षी से लेकर के बड़े से हाथी चाटी सब मन के भगवान के लीला अपरंपार है और चूंकि भगवान जो है वो कैसा है बोले तो भगवान विश्व व्यापक परमानंद मगन भगवान और विश्व व्यापक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का आज बारात जाते। अच्छा ये बताओ अभी शादी सीजन के दिन है नहीं वो फिर चुप पे हो गए और मोटा हन को ठान है में बैठे हो आगू में बैठ ले सब पीछू खेत दू बारात जाते नहीं बारात जाते नहीं कहते
का देते बारात में मिर्चा भजिया लड्डू तो खाऊ नहीं तुम लड्डू अभी बता भगवान के बारात जावत सब जन है नी तो तहु मन सुनत रहू तबे जाहू बैठे रहू तो नहीं जाओ काबर भगवान के कथा ला जिन जागत रथे वो पाथे और जिन सो जथे वो खो जथे है नी तो जो जागा वो पाया और जो सोया वो खोया। तो तू मन बताओ जाग के खोऊ तो बड़ा मूर्खता की बात है भाई जीवन में, एक ही नहीं। तो चलो भगवान के कथा में है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब विश्वामित्र जी महाराज जो है राम जिला यज्ञ के रक्षा के लिए ले जाते, तो यज्ञ के रक्षा के लिए जब ले जाते तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज क्या करते, सबसे पहले तो विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा करते। यज्ञ के रक्षा करे के पश्चात में गौतम नारी अहल्या ला श्राप भी मिले रथे उला तार थे, और तारे के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है विश्वामित्र जी महाराज कथे यही जगह आसपास में राजा जनक के नगरी है जी, और राजा जनक के नगरी में सुने हो धनुष यज्ञ हुआ थे की के, और जहाँ धनुष यज्ञ हुआ थे यानी माता सीता के स्वयंवर हुआ थे। माता सीता के स्वयंवर यानी जैन हाँ धनुष ला तोड़ी, जैन हाँ धनुष ला तोड़ करके उन्हें प्रत्यंजय चढ़ाई हुई हाँ माता सीता से विवाह करी। अतका बात न सुनते वो सभा के दरबार में पहुंच जाते भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज और वशिष्ठ जी मुनि जो है, और मुनि के साथ में सब पहुंचते तो वहां पर 10,000 राजा मन भी सुंदर से राजा जनक के नगरी में विराजमान रथे। सब जन यही आशा रथे कि मैं धनुष ला तोड़ देते हो तो माता सीता के विवाह मोशन हो जाते, अरे मैं धनुष ला तोड़ देते हो तो माता सीता के विवाह मोशन हो जाते। सब जन माता सीता अम्बा ला पाए के कल्पना करत रहीस, लेकिन अहंकार काकरो मन से नहीं गे रहीस दाई हो। और सीता कौन है तो बोले सीता शांति है, और शांति किसको प्राप्त होती है तो बोले शांति ज्ञान को प्राप्त होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कौन है तो ज्ञान आए, और जेकर भीतर में ज्ञान निहित है वही तो शांति ला प्राप्त कर सकते। तो वे विधि के विधान नियति के खेल देखो भगवान जो है यहाँ पर आकर के नर लीला करते। बालकांड में आप मन सुने हो कथा, भगवान के जन्म होते तो भगवान कैसे कहते कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। मैं अपन इच्छा से काकर रूप धारण करे हूँ बोले तो मनुष्य के रूप धारण करे हूँ। मैं सभी माया से रहित हूँ, और सभी माया से रहित होने के कारण ही आज भगवान जो है वर के बंधन में, विवाह के बंधन में बंधने के लिए माता सीता को पहले वरण करते हैं। क्या करते हैं वरण, वरण मतलब जिन वर माला पहनाते वो यानी धनुष के प्रत्यंजय ला तोड़ करके, और वो धनुष कैसे रहते, और जब धनुष ला तोड़े पर जाते तो 10,000 इतना मतलब वहां पर अनेकों अनेकों राजा, राजा के मतलब सूर भी और देवता भी दैत्य भी सब जन शामिल रहते वहां, और वो धनुष ला तोड़ते तो तमक तमक धर मूड रिप ऐसे तमक के साथ में वो धनुष ला धरते, और धनुष ला धरते और तोड़े की कोशिश करते। तो अहंकार हाँ अहंकार से नहीं टूटे दाई हो, अहंकार हाँ ज्ञान से टूटते। तेकर सती भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है वो ज्ञान रूपी हैं, और ज्ञान रूपी जो राम जी हैं वो अहंकार रूपी शिव जी के धनुष को तोड़कर माता सीता से क्या करते हैं वरण करते हैं, वरमाला पहनाते है नी। अब वरमाला पहनाते तब राजा जनक विचार करते का कि आप मोर बेटी मन के शादी में काकर संग कराहूं, यही राजकुमार मन से कराहूं कथे। वो तो नियति का खेल है, और नीति के खेल में देखो कैसे कैसे। अब ये बात कहाँ चल रहे थे कि तोर बेटा राम हाँ धनुष ला तोड़े हैं, तब क्या करना चाहिए, नियम के मुताबिक एक विवाह माता सीता से करवाना चाहिए। चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कैसे हैं तो अयोध्या का राजकुमार है, और अयोध्या कैसे है, अयोध्या के नगरवासी और अयोध्या का राजा दशरथ कैसे है तो राजा दशरथ के विषय में परिचय मिलता है कि अवधपुरी रघुकुल मणिराव वेद विदित नहीं दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी भक्ति हृदय मति सारंग पानी। तो जैन अपन हृदय में सारंग पानी ला धारण करे हुए राजा दशरथ, ऐसे राजा दशरथ अपने पुत्रों के विषय में सोचता है और अपने पुत्रों का
का जब विवाह करने जाता है तो वो कहते हैं कि मेरे जो 4 पुत्र हैं वो 4 पुत्र ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, और राजा दशरथ के पुत्र हैं तो ओकर बारात भी भव्य रूप से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे कलयुग में भी ये देखे मिलते, जैन मन बड़े बड़े आदमी हैं, पैसा वाला है ज्यादा, तो हाँ पैसा वाला है तब कैसे पैसा वाला मन के बारात पैसा वाला मन सरत है नहीं। तो वैष्णव चक्रवर्ती राजा सम्राट के राजा दशरथ के जो बराती हैं, आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और साथ ही तीनों भाई के साथ जब भगवान बारात जाते हैं तो बारात के जो भाव कैसे हैं, वो चलत कैसे है, सजे कैसे है, कौन कौन से देवी देवता हैं, वो सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पावन पुनीत प्रसंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब चर्चा कथन एक छोट भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। रानी
चलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रसिक सुंदर से पावन पुनीत कथा। और जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राजा दशरथ जो है अपन चारों पुत्र ला ले करके कहाँ जावत है, राजा जनक के दरबार में। और जब राजा जनक के दरबार में जाते हैं तो दोनों राजकुमार ला, भगवान राम जी ला और भगवान लक्ष्मण जी महाराज ला और साथ ही साथ भरत शत्रुघ्न जी महाराज ला इतना सुंदर तैयार करते हैं कि पूछो मत। सभी वहां के प्रजागणों को भगवान ला देखे के एक ठन आस रथे, अरे भगवान दुल्हा बनथे हमन देख लेते इनका, भगवान दुल्हा बनथे हमन देख लेते इनका। ये रामचरितमानस में बता दे दाई, रामचरितमानस में अनेकों अनेकों विवाह हुई, लेकिन राम सीता के जैसे ना तो जोड़ी ये संसार में हो है और ना हो ही। एक विवाह भगवान शिव जी के भी हुई, जेकर बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली कांट में लिखे कि लगे सवारन सकल सुरवाहन विविध विमान। ये सुंदर से भावना जब लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वहां भी सब देवता मन अपन अपन विमान न सजाते। मैं कथो इस संसार में विवाह एक नियम है, आज हमर ये जीव मन पर भी लागू होते और वहां पर ब्रह्मलोक में यदि जाकर के देखन तो सब देवता मन पर भी लागू होते। हर युग में विवाह है, तो ये विवाह है का, विवाह है का चीज? विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता, बल्कि विवाह दो परिवारों का भी मिलन होता है। और विवाह के संदर्भ में कहे विवाह कत्ता प्रकार के होते, चलो बताओ। एक को जन मन जाना था, सब जन शादीशुदा बैठे हो कर हैं, बैठे नहीं बैठे हो, फिर चुप पे तुम मन के नहीं है तो मन के दूध भात मरो नहीं हो। अच्छा जानना है नहीं जानना है शादी के ठन होते के प्रकार के होते, जानना है, जानना है सही में? हाँ तो बता दो, शादी होते 8 प्रकार के ठन लेना। अब फिर चुप हो गए, के प्रकार के? एक कैमरा वाला भैया रुक जा, अभी चल ही ना गाना। हाँ ओकर मन ढान दिखावे है, ओ मन ताली बजाहू ना। हाँ पहले से ताक रख दे हो, मोर संग गोठिया हो तब ओ कैमरा ना होती घुमा हूँ, नहीं मोर ढान एती रेखेरा ऐसे के कहूँ। हाँ तब शादी के ठन होते के प्रकार के होते? 8 प्रकार के। तो विवाह जो होता है 8 प्रकार का होता है। पहला विवाह परण विवाह, दूसरा विवाह याद रखे रहो ना। हाँ जब कौशल्या भंडार में जाहू एंट्री लहू ना तब मैं उतकी बेर पूछल कहूँ, जेन मन पूरा पूरा बताही तेन मला पूरा पूरा साग देबे और नहीं बताही ते मला दार भात खवा भेज देबे। पहला विवाह परण विवाह, दूसरा विवाह तरण विवाह, तीसरा विवाह हरण विवाह, चौथा विवाह शरण विवाह, पांचवा विवाह देव विवाह, छठवां विवाह दानव विवाह, सातवां विवाह गंधर्व विवाह और 8वां विवाह मरण विवाह। ये ऐसा 8 प्रकार के विवाह होते। परण विवाह, परण में कौन से विवाह आते? परण में ये परण लिए जाते कि हाँ मैं एकरे संग शादी करूँ, मतलब एकरे संग शादी करूँ, एकर अलावा काकरो संग शादी नहीं करो। ये रामचरितमानस में परण विवाह कौन करी सोही? तो माँ सती जी। सती किसकी पुत्री थी? तो बोले सती राजा दक्ष के पुत्री रही दाई हो। और राजा दक्ष भगवान शिव ला फूटे आँखी निभाए, हाँ ओकर बीच एकदम कट्टर दुश्मनी, एको कनिक नहीं भाई। काबर नहीं भाई? काबर की ब्रह्मा के मानस पुत्र है राजा दक्ष, और राजा दक्ष मानस पुत्र है, लेकिन एक समय के बाद ऐसे आते। अब यही में एक ठन मस्त सुंदर से जोरदार कहानी बनते। ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन हम ना शिव पुराण में कथा सुने पर मिलते। चूंकि रामचरितमानस में बालकांड में गौरी शंकर का विवाह है, भगवान शिव शंभू की कथा है, इसलिए ये बात को कहना पड़ रहा है कि वास्तविक में भगवान शिव हरे कौन? भगवान शिव जेकर से सृष्टि के निर्माण हो है,
भगवान शिव। दूसरा बात, भगवान शिव हा दोनों जगह जाते गा, काकर काकर जगह, विष्णु जगह और ब्रह्मा के जगह जाते, और दोनों जगह जाके कथे देख मैं ये संसार के निर्माण करत हूँ, लेकिन निर्माण करत हूँ तो एमे मोर हाथ बस नहीं रहा, एमे हम तीनों हाथ रही कहे, बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। तब ब्रह्मा ला कहे तो ये संसार के निर्माण करवे, ब्रह्मा ला का कहिस ये संसार के निर्माण करवे, विष्णु ला कहिस तो ये संसार के पालन करवे, और शिव कहिस कि मैं ये संसार के संहार करता रहूं, यानी जितना भी दुख आही ये संसार मोरे से ही निर्मित हुई और मोरे में जाके विलीन हो जाही, ये शिव के कहना रही से। लेकिन वो समय में ब्रह्मा जी महाराज कथे कहा कि ये संसार ला तो मैं निर्माण करे हूँ, और ऐसे करके ब्रह्मा के अंदर में अहंकार आते दाई, और ब्रह्मा के ठन सिर रथे, चलो बताओ भगवान ब्रह्मा के ठन मुड़ी बहु चार ठन। तो देखो भगवान ब्रह्मा के 4 ठन मुड़ी रखे, और चारों मुड़ी जो अलग अलग प्रतीक करते, कोनो शांति के, कोनो ज्ञान के, कोनो मन के, कोनो चित्त के, अलग अलग ओकर सिर के भाव है। ओमे से एक ठन सिर औ जागला रथे देकर, 5वां सिर जेला कथे, और वो सिर रथे अहंकार के, और ओकर जीवन में अहंकार कब आथे, ब्रह्मा ला अहंकार एकर सती आथे जब ये समस्त सृष्टि के निर्माण करते, तो ब्रह्मा के अंदर ना अहंकार आ जाते, और ये अहंकार की ये दुनिया हाँ मोर बदौलत चलत है, दुनिया में कोई नहीं है मोर अलावा, सब ला मार गोली ऐसे की कथे, तो अहंकार हरे दोनों हरे कथे। मैं कथो मैं मिहित चो इसी की कबे तो वो अहंकार हरे कि नो हरे कथदाई हरे नहीं वो, तो उसने ब्रह्मा तलक होइस, और ब्रह्मा होइस ना तब वो अपन मानस पुत्र प्रजापति दक्ष ला पूरा प्रमुख बनाए रहे, चक्रवर्ती सम्राट बना रहे, और वो प्रजापति दक्ष जैन समस्त प्रजा मन के पति रहे, वो प्रजापति दक्ष कर जाते ना तो राजसभा में एक दिन का होते ओकर सिर में भारी जोर से दर्द उठते, और दर्द उठते तो एक का होगे कथे ना तो ओकर 4 ठन मुड़ी पहले रथे ना तो 5वां मुड़ी एक ठन उजाग जाते, और जब 5वां मुड़ी के उदय होते तो ओकर अहंकार तेज हो जाते, इतना तेज कि ओला ये ज्ञान नहीं रहा है कि ओकरो निर्माण शिव से ही हो है, वो संसार में ये समझते कि सबले बड़े मैं आओ। तब ओला हरि नारायण विष्णु जी महाराज समझाए जाते, देख ब्रह्मा तोर जो अस्तित्व है ना वो शिव के देन हरे जी, ते अतिक घमंड मत कर, अतिक अहंकार झन कर, अगर ते अहंकार करबे तो जीवन में एक ना एक दिन तो अहंकार क्षय जरूर होई, मिठी जरूर। तब ते का कर, ते भगवान के भजन कर, भगवान के भक्ति कर, भगवान के आराधना कर। ब्रह्मदेव कहाँ मानने वाला हो, 5वां मुड़ी का अहंकार में रहीसगा, नहीं मानिस, दोनों बीच में लड़ाई हो गई, काकर नारायण और ब्रह्मा के बीच में लड़ाई हो जाते वो, और लड़ाई होते ना तब भगवान शिव जी कथे कि ये दोनों जन लड़ाई हुई, दोनों जन एक दूसरे मार डरही दादा, और जब मार डरही तो कौन पालन करही, कौन है ये निर्माण करही सृष्टि, तो इसने प्रलय चल दी। तब भगवान शिव अपन तीसरा नेत्र ला खोलते, और तीसरा नेत्र ला जब खोलते ना तो वहां से दिव्य पुंज निकलते, और दिव्य पुंज जब निकलते ना तब दोनों देवता कथे कि देख जैन ये दिव्य पुंज ला जान जही कि ये कते कर ले निकले हैं, वही ये संसार के सबसे बड़े प्रतिभागी होही कि वही सबले पहली जीत ही ऐसे के केस। तो दोनों जन देवता मन विष्णु जी हा और ब्रह्मा जी हा भगवान के दिव्य पुंजल खोजल जाते। देखो ये कथा कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, हम सब शायद ये बात के विदित नहीं हुई, जानकारी नहीं हुई दाई हो। तब वो दिव्य पुंजला देखत विष्णु जी भगवान भी जाते और नारायण भी जाते, और जात देखते कि भगवान विष्णु देखते कि ये दिव्य पुंज तो भगवान शिव जी के नेत्रों से निकला हुआ है। तब वो जानते कि हाँ ये सृष्टि में जो भी सबसे बड़ा है, अगर देवों में देव कोई है और कालों में काल कोई है, तो देवों में देव बड़े महा देव हैं और कालों में काल बड़े महाकाल हैं। ये विष्णु भगवान ला ज्ञात हो जाते, लेकिन ब्रह्मा ला ज्ञात नहीं हो दाई। काबर ज्ञात नहीं हो, काबर होकर 5वां सिर जो अहंकार के प्रतीक है वो जाते रास्ता में रुक जाते, रास्ता में रुकते ना तब ओला एक जन
एक जनोती लात्र थे केतकी नाम के स्त्री, सुंदर से महिला, और वो स्त्री ला देखते केतकी कथे कि केतकी का बनात्र थे ब्रह्मलोक से नीचे उतरने के लिए वो पृथ्वी में अपना जगह ढूंढ रही थी कि यदि मेरे को पृथ्वी में कोई जगह मिल जाए तो मैं रह लूं। देखो कथा ध्यान से ध्यान देना बात में, सब जन शिव भक्त के पूजा करते है नी। एक कारण यह है कि केतकी ला भगवान शिव जी में काबर अर्पित नहीं करे जाए। मातारी मन जानते केतकी फूल ला भगवान शिव में नहीं चढ़ाया जाए, नहीं चढ़ाया जाए ना। कौन कौन जानता? अपन में खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम नहीं करो भगवान शिव पूजा। कौन कौन करता? ये देखो यही हमार धर्म लना पीछे की ओर ले जाते, अपन ऊपर खुद विश्वास नहीं। अब वो जाते नहीं जाओ ऐसे हाथ उठान वो, हाँ ऐसे जोरदार। और जाते तो यही मालूम हो कि केतकी फूल भगवान में काबर नहीं चढ़े। अगर नहीं मालूम है तो सुनो, काबर की केतकी जब ब्रह्मा जी मिलते तो ओला पृथ्वी में जगह चाहिए रहते, और जब पृथ्वी में जगह चाहिए रहते ना तब कथे कि ब्रह्मा अहंकार के वश में रहते, और ब्रह्मा कथे मैं तोला जगह देवाहू चल ला इसी की कथे, लेकिन तोला मोरे ठन काम करे लागी कथे का काम, तब मैं जिसने कहूँ तीसने कबे ते हाँ इसी की कथे तहा इसी की कथे। अब केतकी ला दो धरती में जगह चाहिए रही से, तब ब्रह्मा कहा कि दिव्य पुंजल देखे नहीं रही ना, वहाँ कते कले निकले तेला और चल दिस कहाँ प्रजापति दक्ष कर यानी धरती लोक में चल दिस, और धरती लोक में जाकर के यदि विष्णु जी महाराज का हाथ में जान रहा दिव्य पुंज कहाँ से निकले गए थे, तो ब्रह्मा कहते अरे मैं जान रहा हूँ दिव्य पुंज कहाँ निकले है। ऐसे की नारायण कथे तोड़ कर को नारायण कथे तोड़ कर कोई गवाही है कि ते देखे है तेरा गवाही नहीं है भैया, मैं देख गया हूँ तो मैं बता तू जी, तो मोर कर गवाही है देख किसी की कथे। तब केतकी पूछवाते बता के कि मैं देखे हो नहीं देखे हो इसी की कथे है नी। तब केतकी कथे हाँ देखी से मैं रहे हो तो ब्रह्मांड के लास्ट छोर तक वो दिव्य पुंज गए है कथे, बल्कि वहां तक तो गए ही नहीं रहा है। तब भगवान शिव जी आते, और शिव जी आते पहले समझाते ब्रह्माला देख ब्रह्मा अहंकार के वस्ते जो भी बोला था जिन भी बात बोला था वो असत्य है, और असत्य से कभी भी सृष्टि का निर्माण नहीं किया जा सकता। अहंकार के साथ कभी सृष्टि का निर्माण नहीं होता, अहंकार के साथ कभी सृष्टि चल नहीं सकती। और आप सृष्टि के निर्माता हो, और निर्माता के अंदर अगर माँ बाप के अंदर अहंकार रही तक का लड़का अच्छा पालन पोषण दे पा ही नहीं हो। बताओ अगर एक पेड़ लगाने वाला वो अहंकार में है कि मैं पेड़ लगा हूं तो उही ओकर फल ला मैं खाऊं इसी की के, तो ओह का सही पेड़ लगाना वाले परोपकारी हो ही का कथो तो नहीं रहा। पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, पेड़ परोपकारी है, इसलिए ब्रह्मा को भी परोपकारी होना चाहिए, उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो शिव जी यही बताना चाहते कि देख ते अहंकार में आके झूठ बोला था संग में केतकील भी ले हस, और केतकील कथे ते हाँ एक अहंकारी के साथ देथस जा मैं तो श्राप देथो तोर फूलहा कभी भी मोर ऊपर अर्पित नहीं हो सके करके। और ब्रह्मा के पांचवा जो मुड़ी रथे सिर रथे ओला अपन त्रिशूल से काट देते दाई हो, तो ब्रह्मा के जो सिर है वो खंडित हो जाते, तेकर शती ब्रह्मा ला भी एक श्राप मिलते कि खंडित देवता के कभी भी पूजा नहीं हो सके। एक कारण यही है कि ब्रह्मा देव के कोई भी जगह आप देख लो सब देवी देवता के मंदिर में ही आपला, लेकिन ब्रह्म देव के मंदिर आपला नहीं मिले। और केतकी के फूल कभी भी भगवान शिव के चरणों में अर्पित नहीं होता। और ये काकर कारण तो सब ये अहंकार के कारण। तब वो शिव में जाकर के शून्य होते, जब अहंकारी के अहंकार ला भगवान अपन त्रिशूल से नष्ट करते, तब ब्रह्मा के अहंकार जो है वो संतुष्ट होते और भगवान शिव सब पर कृपा करते। वही भगवान शिव जो है माता सती के प्रतीक्षा करते, और वो वही अहंकार के कारण प्रजापति दक्ष कहते और पिता के सिर ला कांटे रही से हा तेकर से तियोला दुश्मन बना बैठे है नी। और वही दुश्मन ना कोई ओका पूजा मत कर सके, इसी की के राजा प्रजापति दक्ष हा तपस्या करके सती ला अपन पुत्री के रूप में पाते, और जब पुत्री के रूप में पाते तो नियति के खेल ऐसे रथे दाई हो कि भगवान शिव के प्रति स्वयं ही वो खुद ही अपने पुत्री के मन में शिव के प्रति आस्था को जागृत कर लेते हैं। इसलिए सती प्रण लेती है कि मैं किसी को वर्ण नहीं करूंगी, किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ महादेव के साथ करूंगी। तो ये होते परण विवाह
जान रहे हो। अब दूसरा है तरण विवाह, जेकर विवाह से जीवन जो है तर जाते, तो तरण विवाह कौन करे है। आओ एक छोटकुन भजन के बाद आप सबों के बीच में रखे के प्रयास करो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भटके रे मनवा से कैमरा ला एती होती नचात है, तुम मन ऐसे बैठे हो। बंधे बंधे नहीं बने ना। हाँ तो चलो जय जय श्री राम। हाथ ऊपर रहना चाहिए। हाँ ऐसे सबके हाथ निवेदन, सबके हाथ जेकर मन के हाथ दिखी तेकरे फोटो कैमरा माही। आओ चलो और सब जना गाना है का दीदी जी ने गानी तो माया
ए देखा मोट डहान मजा है इसने। हाँ तो इसने राम कथा कहे जाते। तो चलो विवाह के ठन 8 ठन है नी। और विवाह में पहला विवाह परण विवाह, दूसरा विवाह है वो तरण विवाह। तरण विवाह कौन करता है तो आप मन देखे हो दाई हो सुने भी हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का करते जब कंस के द्वारा राक्षस दैत्य मन के द्वारा 16,801 स्त्री कन्या मल्ला जब बंदी बना लेके चले जाते तब पुनः भगवान श्री कृष्ण ओ मल्ला छुड़ाते। और जब छुड़ाते तब कन्या मन के विषय में कन्या मन के माता पिता मन कथे कि एला तो रावण के द्वारा राक्षस के द्वारा ले जा चुके हैं, अब हमार कन्या मन से विवाह कौन करही, एकर मन के जीवन ला कौन तरंत करही। तब भगवान श्री कृष्ण ओकर जीवन ला तारे बर सब वो 16,108 कन्या से विवाह करते ओला कथे तरण विवाह। अब ओकर बाद आते हरण विवाह। हरण विवाह काला कथे जला जबरदस्ती हरण करके लेक जथे बर करते विवाह करते इच्छा के विरुद्ध विवाह करना ओला कथे हरण विवाह। आजकल अब्बड़ होते कलयुग में हरण विवाह प्रचलित है भैया है कि नहीं। हाँ कलयुग में सबसे ज्यादा अगर होता है हरण विवाह है नी। हाँ चल ना माता पिता का पूछना हम अल्लाह पसंद है चल शादी करथन है नी। जरा आज के हसम कथे उड़ाड़िया भागना है नी वो कथे हरण विवाह। अब शरण विवाह, शरण विवाह काला कथे जैन माता पिता की शरणों में जाकर देवी देवताओं के शरण में जाकर के शरणागति हो जाती है उसको हम शरण विवाह कहते हैं। ओकर बाद है देव विवाह। देव विवाह काला कथे ध्यान से सुनो। देव विवाह जतिक भी हम समाज में ये कलयुग में जितने भी मनुष्य है उन सबका विवाह होता है जिनको पिता के द्वारा एक कन्या का पुरुष के हाथ में वर के हाथ में वरण किया जाता है, वर के हाथ में दान किया जाता है जिसमें पिता अपनी कन्या का दान करते हैं उसको कहते हैं देव विवाह। का विवाह कथे होला देव विवाह। जिन आम सब आप मन मैया मन करके बैठे हुए हो है ना ओला देव विवाह कथे। ओकर बाद है दानव विवाह। दानव विवाह जिन मन राक्षस मन करते दाई यानी एक से अधिक विवाह वो आते दानव विवाह में। राक्षस मन जबरदस्ती खींचा तानी करके कद को शादी करते है नी ओला दानव विवाह कथे। अब ओकर बाद है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होते यही भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता का जो ब्रह्मलोक में और समस्त लोकों में समस्त सृष्टि में ना उसके जैसा विवाह कभी हुआ है और ना कोई होगा, उसके जैसे ना कोई जोड़ा बना है और ना कोई बनेगा, तो वो है गंधर्व विवाह। और आखिरी में आते मरण विवाह। तमे कथो मरण विवाह तलोक होते तुम सोचा थोड़ी मरण विवाह तलोक होते का इसी के तब मरण विवाह काला कथे में बता था। एक स्त्री जब पति के रहते हुए सुहाग को लेकर के जाती है तब ओकर एक बार और शादी होते नहीं भैया। मतलब जिन स्त्री के पति जीवित है और स्त्री को खत्म हो गए तो सुहाग ला लेकर के जाते ना तब पति का करते वो मरे हुए मृत स्त्री के मांग में सिंदूर करते ओला 16 श्रृंगार से सजाते ओला कथे मरण विवाह। तो जीवन में ऐसे 8 प्रकार का विवाह होता
है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन में विवाह करे बर जाते, सुख दाम्पत्य जीवन में बंधने वाला है। तो राजा दशरथ भी कैसे सुखी हैं, ते ही रथ रचि वशिष्ठ कहो हर्ष चढ़ई नरेशु, आप चढ़े संयंद सुमरि हर गुण गौरी गणेशु। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिपुरारी गण जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी के रथ पर बैठे कौन है, तो सबसे पहले वशिष्ठ जी महाराज को बैठाते। ले वशिष्ठ जी महाराज, तोरे बतौलत हमन अत्ता सुंदर कन्या पाहनगा, अति सुंदर बहुल पाहन, ते पहली बैठ जा। अरे जेन मन लड़की खोजे रहते ती मला पहली प्राथमिकता देते नहीं देते नहीं हो, वही मन पहली दूल्हा दुल्हा मन वही मन अगवा रथे पहली। हाँ, तो वशिष्ठ जी महाराज ला तलो कथे राजन ते पहली बाई ते गुरु अरस और ते खोजे भी अरस कन्या ला है नी, ते खोजे भी ते कर सती ते हाँ पहली बैठ कथे। और पहली बैठते सब देवी देवता मतलब शिव भगवान जी ला गौरी गुरु सही सब जन सुंदर भगवान के विवाह में जाते। और भगवान के विवाह में जाते घट घंटी धुनी बरनी न जाही, सवर करही पाकई पहराई, कर ही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटी के घंटियों की ध्वनि बज रही है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन में समस्त संसार जो है संतुलित हो बैठते हैं कि जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुखमूल। राम के जन्म में समस्त संसार समस्त सृष्टि जो है सुखमय वातावरण में परिवर्तित हो जाते, शीतल मंद सुगंध हवा चलते। वैष्णव आज भगवान के विवाह में भी सब जन सुंदर से हर्षित हैं, सुख हैं, सुखायमान है। काबर के भगवान के विवाह जो है जीवन ला कल्याण प्रद करने वाले हैं, ज्ञान और भक्ति के मिलन है। और जीवन में भी जब ज्ञान और भक्ति के मिलन हो जाए तो समस्त जीव जो है हर्षित रहता है, समस्त जीव जो है खुशियों से भरा रहता है। और जीवन में वही तो चाहिए दाई, जेकर जीवन में ज्ञान नहीं है, जेकर जीवन में भक्ति नहीं है, ओकर जीवन में केवल और केवल अंधकार है। तुमन अंधेरिया अंधियार कुरियम चल दू तो अंधियार कुरियम जाए तुमन का करू टमरहू बस जाए, जीवन में कुछ खोज नहीं सको, जीवन में कुछ अपन मकसद ला ले भी लेकर के जा रहे हो ना तो आप वो चीज तक पा नहीं सको, वो चीज तक जा नहीं सको। काबर की अंधकार फैले हुए। अरे अंधकार से हटाता कौन है, अंधकार से तो ज्ञान हटाता है। और जब ज्ञान के द्वारा अंधकार जीवन से हट जाए तभी हमको भक्ति माता सीता की प्राप्ति होती। तो माता सीता बोले कौन, तो माता सीता ही तो भक्ति है। और जीवन में भक्ति कैसे होना चाहिए, तो भक्ति के विषय में कहे प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अजी जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। होठों पे हो मुस्कान, अगर अधरों में हो मुस्कान तो जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और भगवान ने इसके संग रोने और हंसने को भी भगवान की भक्ति कहते हैं। जिन्हें भगवान के सुख में सुखी देखे, भगवान के दुख में दुखी देखे, वही तो भक्ति है। भक्ति संसार में और काहे कुछ नहीं है। लेकिन हम मानव का करते हैं, ये कलयुग में जब जगह जगह आजकल रामायण होते रही, रामायण होते एक शाब्दिक भाव ये नहीं है कि आप मानस रटो पढ़ो। अरे मानस के भाव तो जन कल्याण के लिए है, जो जीवन में यही बताना चाहते, यही प्रेरित करना चाहते कि आप रामचरितमानस से कुछ सीखो। और सीखने और सिखाने के लिए ही तो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है। ये रामचरितमानस में सबसे बड़े यदि कोई संसार में बता है तो ये हमार मानुष तन ला बता है। और मानुष तन न के कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुण ग्रंथ ही गावा। जेकर गुणगान समस्त संसार में वेद पुराण में होते, जेकर गुणनवाद समस्त सृष्टि में होते, ऐसे नर्तन को हम पाए हुए हैं। और जब ऐसे नर्तन को हम जब पाए हुए हैं तो अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊं कि कथा में भगवान हाँ रथ में चढ़ के जाते तो रथ ला सजा है। अगर ये कथा में अगर ये सब चीज ला बताए है ना, साज सज्जा समारे के बाद ला विधि ला अगर कोई कहे है ना, तो गोस्वामी तुलसीदास के पीछे यही उद्देश्य है कि आप उस साज सज्जा के पीछे छुपे जो भाव है, यानी करुणा की भाव, भक्ति की भाव और जीवन में आध्यात्मिकता के भाव, व्यवहारिकता के भाव, संस्कार के भाव ओला सीखो। आजकल के बाराती मन तो पहली बारात नहीं चाहिए, आगू ले अटका बड़ा सीसी बाटल आगू पहली आ जाते नहीं आ जाए हैं। गोड़ा घाड़ी बने सजाग जा रही
तब का करते वो बराती जाए नहीं रही और देखिए मैं सब लोग झगड़ा वगड़ा होके पी खा को नोच डर सब बोला सत्यानाश करते थे। कोनो गाड़ी में जाके गाड़ी में जाते झगड़ा हो का थे इन्हें घर वाला मतलब आज के डेट में चिंता रहते हो, बार बार 10 घंटा फोन लगा पूछत रहते बने निपटीस कि नहीं निपटीस, बने निपटीस कि नहीं निपटीस। अरे घर में बैठे महतारी चिंता रहते जी। आजकल के विवाह तो ऐसे भी होते, बारात ऐसे जाते। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बारात ला निकले के भाव ला लिखे तो निकलना कैसे चाहिए, हर्षित मन से निकलना चाहिए और श्वेत होकर के सात्विक भाव से बारात को निकलना चाहिए। क्योंकि उस समय आपका जो रूप होता है, आप जो होते हैं वो देवी देवताओं के गण होते। जो बाराती जत्का झंझात हो ना वो देवी देवता गणे, और जे मन दुल्हन और दुल्ही बने रहते उमर राजा रानी है। राजा रानी कथे नहीं वो, हाँ तब राजा रानी तुमन इसने समझतो तो तुमन कमती न हो, तुमन देवता हो, देवी देवता है जिन मन बराती जाते हो। देवी देवता मन हाँ कोई राक्षसी प्रवृत्ति के भाव रखे ये कहाँ तक शोभा देते, ये हमार धर्म ला शोभा नहीं दे, ये हमार संस्कार ला शोभा नहीं दे, ये हमार व्यवहार ला शोभा नहीं दे। और यही सब बात ला रामचरितमानस में हमला पठन पाठन करते। मैं ये नहीं कहूँ कि आप सब जन रामायण पढ़ो, हर दिन रामायण पढ़ो। अरे जैन घड़ी रामायण होते वो घड़ी में आप 2 मिनट भी रामायण ला सुन लो, श्रवण कर लो, आपके जीवन में निश्चित रूप से कल्याण हो। आज के लोगन मन कथे मोर लइका ऐसे हो गएगा, मोर लइका ऐसे हो गए, मोर जीवन में ऐसे हो गए, मोर जीवन में विपत्ति आ गए। तो भगवान ना रे दुख के समय में सब याद करते, सुख के समय में भूल जाते। कि कोई कहे भी गए का कि दुख में सुमरन सब करे, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए कहे। कि हम भगवान इतना स्वार्थी होके चलत नहीं है संसार में कि भगवान का है आज के डेट में नहीं जानन नहीं। सब जन जीवन में यही व्याप्त है कि मोर जीवन में दुख है। का बताओ बहनी, आजकल कोनो जगह बैठ जाही ना, का बताओ बहनी ऐसे होइस ऐसे होइस, बस यही बात है कि नहीं। तो जीवन में वो भाव मत रखो, अरे जीवन में आनंद, ये रामचरितमानस जो है आनंद देखे जाए हो। कथा पंडाल में बैठे हुए हो, आज चूंकि पहला दिन है कथा पंडाल खाली भी हुई, लेकिन निवेदन में हर मातारी से करता हूँ, हर पिता मन से करता हूँ, हर भैया से करता हूँ, हर बहनी से करता हूँ कि रामचरितमानस 3 दिन के जो सत्संग है वो लोग किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी हाल में, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे घर का युवा जवान क्यों ना हो, किसी को भी राम कथा की सत्संग को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाहर पीछे पंडाल में जो भी व्यक्ति है सब झल्ला राम के कथा ला आकर के सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। अरे जीवन में भौतिकता की चकाचौंध तो जीते जी रखा हुआ है, क्या रखा है इस जिंदगी में, जावे बाहर में चकाचौंध ही तो देख बे। अरे कथा पंडाल के अंदर आजा, बाहर के चकाचौंध तो तनिक सुख प्रदान कर ही दाई। अरे हावे तत्का देले सुखी है, नहीं है तहन बाकी गोलमाल। लेकिन ये सत्संग ला मैं निश्चित रूप से कहा तो कल के दिन में, परसों 3 दिन के है ना कार्यक्रम, 3 दिन के बाद चौथा दिन में कथा पंडाल भी नहीं रही है। अगर आहू ना तो उसकी आनंद भाव से जेमन तुमन कथा सुने हो ना, वही आनंद पुनः तुम्हारा स्मरण में आई ना। तो ये रामचरितमानस के कथा आपके जीवन में कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा ही। अरे रामचरितमानस के कथा जीवन ला आनंदित बनाते हैं, जीवन ला आनंद प्रदान करते हैं, जीवन ला सुख बनाते हैं, सुखमय बनाते हैं। और जीवन में मानव ला चाहिए का, अरे सुख तो चाहिए। आजकल बेटा बेटी ला नहीं, बेटा बेटी में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है। सब जन ए दे यही सब जन भुला गए, सही कहा तो नहीं भैया। हाँ सब जन मोबाइल में भुला गए, बाप बैठे मातारी बैठे, लड़का कहाँ पता नहीं चले वो मोबाइल में है। बाप मातारी गाँव जाबे रे नहीं जाओ तो का चाहिए, बस पैसा और मोबाइल चाहिए, बस तुम बन जाओ। और पहले लड़का मन कैसे कहा, हमार बात बता तुम भैया, मेरे जब नाम चल रहे हो ना, हमार दानी ये मोबाइल में इसमें छोटे रहे हो, तब जब मोर माँ पापा मन गाँव जाए ना, मैं इतना रो संग में जाऊं इसे कि कपाट लग ना दे के बेड़ी लगा दे रहा है। हाँ, एको दिन स्कूल जा रहा हूँ तब भाग जा रहा है, नीले का नहीं सीखेगा। और आजकल के लड़का वाला चल रहे जो ज्यादा रही तब नहीं जाए, काबर ओकर हाथ में मोबाइल है, कहाँ है दाई दादा तो ये हमारे संस्कार में हो। अभी भी कई जन लड़का मन ऐसे है जिनमें रामचरितमानस के कथा होत भी है, तब भी सुमला कोई मतलब नहीं है। कोनो टीवी के तीर में बैठे, कोनो मोबाइल के तीर में बैठे, तो कोनो और कहीं घूमत फिरत है। लेकिन मैं निवेदन चाहूँ हर वो माँ बाप से, जिनमें तुमन अगर आओ तो लड़का ले एक भाखा बोलो, अरे ओकर लिए तो आप हक से डांट सकते हो कि चल ना रे रामायण होत सुने चल।
तभी आपके लड़का के अंदर संस्कार आ ही रही, अन्यथा संस्कार आने वाला नहीं है। अरे डिग्री ला प्राप्त करही ओकर से ज्ञान बढ़ी, लेकिन रामायण ला पढ़ी तो ओकर से संस्कार बढ़ी। और जीवन में मानव ला चाहिए का, तो जीवन में मानव ला संस्कार ही तो चाहिए। परम पिता परमात्मा ला देखो, ओकर अंदर संस्कार इतना भरे रही से स्वयं नारायण के अवतार होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ ला माता पिता मानिस, एक मनुष्य के भांति जीवन व्यतीत करिस। भगवान जब उठे तो उठी सबका की इसकी प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माथा। आज के लड़का मला देखे बर मिलते दाई कोनो अपन दाई दादा गांव पर ही 2 दिन 4 दिन गांव रही कहीं ना तब नहीं परे तो सूत उठ के पाँव पड़ना बहुत दूर के बात है कि नहीं। तो जीवन में ये संस्कार के भाव होना चाहिए। विवाह मतलब एक परिवार, एक 2 बंधनों का जोड़ा नहीं होता, बल्कि 2 परिवारों का जोड़ा होता है। और 2 परिवार जहाँ जुड़ते हैं वहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और प्रेम के साथ आज राजा दशरथ जी महाराज जो हैं राजा जनक की नगरी में जा रहे हैं, इसलिए सभी के जो हृदय है वो कैसा है, तो बोले प्रफुल्लित है, हर्षित है। और वहाँ इतनी हर्षित हैं, इतने सब सुखमय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि मानो वहाँ के लोग परमानंद में मग्न हो गए हैं। जैसे राम के आने से राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए थे, वैसे आज भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में जाने पर भी सभी लोग परमानंद में मग्न हुए हैं। तो आओ निवेदन, एक भजन एक भाव के साथ फिर आगे की कथा। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुरत न चावही कुंवर वर अग्नि मृदंग निशान, नागर तट चिते वही चकित डगहि न ताल बन्हान। बोल शब रामचंद्र की जय। तो परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी की विवाह के पश्चात में जब बराती गण जाते तब कहे जाते, हमारे ये संस्कृति में भी सुने पर मिलते कि बरात जात जात ऐसे कुछ कुछ चीज ला देख लेवे तो बड़ा ही सुंदर शुभ होते इसे की के कथे नहीं का है कथे ना। फिर वही एती होती हो जात हो तुम तहन महू एती होती हो जाऊं ता मोर डहाल सुनो ए डहाल तुम बराती जाए बेर पनिहारिन मनहा हौला धर के सुहागिन मनहा हौला में पानी डालते तब का होते ओकर से का होते कथा हो शुभ होते कथे नहीं। हाँ तिही शुभ मला भी इकट्ठा लिखे पढ़ा था ध्यान से देखत रहो। उसने राम जी के विवाह होते तो इसने हम सबके जीवन में भी तो विवाह होते। राम सीता असन जोड़ी ऐसे की कथो नहीं, मातारी मन दाई मन कथे बड़े बुजुर्ग सियान मन। तो कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह होता है तब सब राजा गणमन राज के जितना भी राजकुमार है बड़े बड़े मृदंग बजाते हैं। और जब बड़े बड़े मृदंग बजाते हैं ना तब भगवान श्री रामचंद्र जी के रथ में जो तैयार घोड़ा रथ वो घोड़ा मन भी वो मृदंग के ताल में ऐसे नृत्य करते ऐसे नृत्य करते और सामने में एक नृत्यकी के नाट्य भी फैल का जाते इतना सुंदर नृत्य करते वो सब काकर कारण तो बोले प्रेम के कारण। और कहे कि बनई न बरत बरनी बराता होई सगुन समुंदर शुभ दाता, चारा चासु बाम दिसी लेई मानहु सकल मंगल कही देहि। यानी चारों ओर मंगल ही मंगल दिखाई देते। अगर ये पूर्व दिशा में चले जाए, पश्चिम दिशा में चले जाए, दक्षिण दिशा में चले जाए, चाहे चारों दिशा में से किसी भी दिशा में चले जाए और शुभ संकेत ही प्राप्त होते हैं। और शुभ संकेत के पहली भाव का है कि यदि कोनो के छत में कौवा हाँ गाँव गाँव चिल्ला तब शुभ होते कथे। पहली शान में उसने कहा था लिखे भाई लिखाए तलोक है उसने कहा कि दाहिन काग सुखेत सुहावा। दाहिना और भगवान श्री रामचंद्र जी के जब बारात निकलते था दाहिना और सुंदर से कौवा मनहा काव काव करत है और समस्त खेत खलियान मन लहराते हुए हैं। नकुल दशरथ सब काहू पावा, सानु कुल बहत्रिबित बयारी सकट सवाल आव बर नारी। सब जन जब बर विवाहित नारी है उमन सुंदर से अपन मांग में सिंदूर ला भर करके सुंदर से पनघट में घड़ा भरे हुए है और पनिहारी मन लाइन से जावत है। ओला देख के भगवान के विवाह के सुंदर से शगुन देखे पर मिलते कि कितना शुभ संकेत भगवान के विवाह में ये सब देखत देखत जावत है। आगे देखे कि हिरण मन के टोली मन भी जाते कितना सुंदर शांत स्वभाव से सब वहां पर शगुन है और ऐसे सुमंगल विवाह करने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जावत है। लेकिन का करो दाई बताए कब बड़ा कन मन है वो बड़ा कन कथा भी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता जेकर कोई अंत नहीं है ना जो कोई आदि नहीं है। मोर करे ठन दे मोर संकेत मिल गए मैं कथा एक कलयुग है कहा रे हा कौन से युग है कौन से कलयुग है नी। और कलयुग में कहा होते बताओ अरोसी हा पड़ोसी पर जलते नहीं जले दाई अरोसी हाँ पड़ोसी पर जलते थे है नी। और अगर साग रांधत मातारी मन आगिल ज्यादा कर देवे तो सब्जी हाँ जल देते। नवा नवा गाड़ी लेते भैया मन तब एक जन के गाड़ी देख के अगर साइलेंसर ज्यादा गर्म हो गए तो गोड़ हाथ
जल जाते। और जैसे आयोजक समिति के बेरा होते दाइए पीला बत्ती हा मोर बार जल जाते है नी। तो चलो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, ताली नहीं बजा के जयकारा लगा के अभी ताली बजवाऊं ना सब जन के जान में भगा हूं। बोल रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, बोलैया मन की जय हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कौशल्या के आँख के तारा दशरथ के